नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांवड़ यात्रा 2023 बीते सालों से अधिक भव्य और दिव्य होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार और शासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार प्रशासन को उम्मीद है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे। 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु की उम्मीद पर शासन को व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद करनी होंगी, जिससे सरकार के लिए 2023 कांवड़ मेला एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बाद अब कांवड़ यात्रा की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं, जिसमें आगामी 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। इस बार का सरकार प्रशासन ने पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय करके इस यात्रा के सफल संचालन की रणनीति तैयार की है, जिसको लेकर प्रशासन ने कुछ नए नियम तय किए हैं, जिसके तहत इस बार का कांवड़ यात्रा पर आने वालों को अपने साथ पहचान पत्र साथ रखना जरूरी होगा। प्रशासन की तरफ से एक QR कोड दिया जाएगा। इसके साथ ही इस बार कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट भी निर्धारित कर दी गई है। वहीं डीजे की साउंड पर भी पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी। इसके अलावा त्रिशूल, तलवार, भाला, बेसबॉल बैट जैसे उपकरणों पर पाबंदी रहेगी। तेज आवाज करने वाले उपकरणों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। कांवड़ के भव्य आयोजन को लेकर इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले सीएम ने हरिद्वार में प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की थी, जिसमें यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों से मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए थे। कांवड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, बजट यात्रा अच्छी होगी। बजट नहीं, वो सब व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है। कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है, इसलिए बजट की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। एक तरफ जहां सरकार कांवड़ के भव्य आयोजन की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पदाधिकारी कांवड़ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इन सब पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन करने का आश्वासन दे रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के प्रति सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। न सरकार ने कोई व्यवस्था की है और ये मान के चल रहे हैं कि 5 करोड़ के लगभग कांवड़ आएंगे। कहाँ आपकी पार्किंग होगी, कहाँ आप उनके रहने का इंतजाम करेंगे, किस तरीके से आप उसको सेटिल करेंगे, कौन से रास्ते से आप लाएंगे, कोई ऐसा रूट प्लान अभी तक तैयार किया है सरकार ने। और कह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। अच्छी बात है, पुष्प वर्षा होनी चाहिए, लेकिन आप उनके लिए पानी की, रहने की, खाने की, पार्किंग की ये व्यवस्थाएं कम से कम अभी से तय हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन का समय रह गया है। 5 तारीख से मेरे ख्याल से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा। और सरकार तो कहाँ चारधाम यात्रा देख रहे हैं, क्या हालत ख़राब है। जगह जगह मार्ग टूट गए हैं। कम से कम आज भी प्रदेश की 100 से ज़्यादा सड़कें, अंदरूनी सड़कें और बाहरी सड़कें, हाईवे तक बंद पड़े हैं। बहुत बड़ा दिन पर दिन हो रहा है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी 2 बैठकें हरिद्वार में लिए हैं और मैं कह सकता हूँ कि व्यवस्थाओं की दृष्टि से पिछली बार से और अच्छी व्यवस्था इस रूप में होंगी। और पहली बार कांवड़ यात्रा के अलग से प्रशासन इकाई सरकार बनाने जा रही है, जो हर चीज़ की व्यवस्था बनाएगी। खासतौर पर शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आवागमन में कोई रुकावट ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, इन सारे विषयों पर अलग से जो वहाँ की प्रशासन कमेटी बनी है वो नजर रखेगी। बड़ी संख्या में कांवड़ आएंगे और अपने शिवालयों के नजर लेके जाएंगे। बहरहाल धामी सरकार यात्रा को लेकर पूरी तरीके से सजग है,
लेकिन विपक्ष तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में अब आने वाले वक्त ही बताएगा कि आखिर सरकार के दावों पर कितना खरा उतरती है और तैयारियां धरातल पर दिखाई देती हैं या नहीं। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने नए निर्देश दिए हैं। लगातार कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि अगर इतना तैयारियां करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तैयारियां किस प्रकार से करनी है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र भसीन, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ राजेश विष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ लखपत बुटोला, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले लखपत बुटोला जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या आपत्ति आपको है? देखा जा रहा है 4 जुलाई से जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और भव्य इस बार कांवड़ यात्रा होगी, नए नए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इस बार कहा गया है कि डीजे नहीं बजाया जाएगा, 12 फीट से ऊंची कांवड़ नहीं होगी, तमाम तरह की बातें कही गई हैं। आपको आपत्ति कहां पर हो रही है बीजेपी से? देखिए, पहले तो आपने जो शब्द कहा आपत्ति है, हमें क्यों आपत्ति होगी आप बताएं। ये हमारी एक सनातन संस्कृति की, बहुत सनातन परंपरा का एक हिस्सा है। इसको लेकर उत्साह है लोगों में, लोग तैयारी करते हैं और बड़े मनोभाव से इसको मनाते हैं। लेकिन जहां तक बातें हैं व्यवस्थाओं को लेकर के है, तो जो जिम्मेदारियां सरकार की जिम्मेदारियां होती है, जिन व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को काम करना चाहिए, उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं हम विपक्ष के नाते और एक सनातनी होने के नाते सरकार से निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, पूछा जाना चाहिए, वो आपके माध्यम से पूछा जाना चाहिए कांग्रेस के अलावा। कि कांवड़ यात्रा में लगभग मुझे अनुमान है कि बड़ी संख्या में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का ये जो हिस्सा हमारा होता है, इस पे आप जानते हैं कि ट्रैफिक के हिसाब से भी हिस्सा जो हिस्सा है बड़ा सेंसिटिव रहता है और बहुत ज्यादा यातायात रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने उस कांवड़ यात्रा के आयोजन के लिए, उस जो लगातार 1 महीने चलेगी, उसके आयोजन के लिए हमारी सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की है। इससे आप पर थोड़ा सा आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि व्यवस्था किस प्रकार से। सुन लीजिए, पूरी बात मेरी आने दीजिए। जी सर बोलिए। उसको लेकर आप बीच में इंटरप्ट न करें तो मैं पूरी बात बता। जी सर बोलिए। कहना चाह रहा हूँ कि उसमें आप भी पूछेंगे और हमें भी पूछना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी यात्रा का आयोजन होता है जो स्वतः स्फूर्त होती है, किसी का आयोजक नहीं होता इसमें, ये स्वतः स्फूर्त होती है, लोगों की श्रद्धा होती है, आस्था होती है, और उस आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, उस आस्था के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, लोग जिस आस्था के साथ जाएंगे उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, उसको लेके साथ में जो लोग यहाँ से उत्तर भारत से जो यात्राएं करते हैं, 4 धाम यात्राएं भी लगातार चल रही, आप जानते 4 धाम यात्रा की पीक है, उसको लेके वो डिस्टर्ब ना हो, उसको लेके निश्चित रूप से हमने कहा है कि इतनी संख्या में लोग आएंगे, पार्किंग की है, होटल की सुविधाएं हैं, पार्किंग की सुविधाएं है, रहने की सुविधाएं हैं, क्या कहते हैं जो रूट्स हैं उनकी सुविधाएं। देहरादून ऋषिकेश में यदि आपको संज्ञान होगा, आजकल सैटरडे और संडे को यदि आप चमोली की ओर जाते हैं, गढ़वाल की ओर जाते हैं, तो 2 दिन सैटरडे संडे को ऋषिकेश जाम हो जाता है और गाड़ियां घंटों फंस जाती हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं में वैकल्पिक मार्ग क्या है हमारे पास? हमने यात्रा के इस कांवड़ यात्रा के साथ साथ जो 4 धाम यात्रा, उसके लिए क्या वैकल्पिक मार्ग है, ये तो हम पूछेंगे ना। ये सरकार सोई हुई है, केवल टीवी चैनलों पे आके बयानबाजी कर लेती, व्यवस्था जमीन में कुछ नहीं। 2022-23 में आपने देखा होगा जिस तरह से 20, 21 और 21-22 में कुंभ यात्रा की तरह इन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया था कांवड़ यात्रा में। ये तो कोई छुपी हुई बात हुई है। भसीन साहब बता देंगे कि इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला यदि किसी ने किया तो ये भाजपा सरकार ने किया, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में। और जिस तरह से उस समय भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ गया था और लोग अपनी जान पे खेल करके कोरोना के समय पे भी आए थे, और इन्होंने उस समय देखो, आपने जिससे देखो कुंभ के अंदर जिस तरह का इन्होंने भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, ये इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है सर, कह रहे हैं भाई ठीक है, आप व्यवस्थाएं रखिए, सब लोगों को सुविधाएं हो। कांवड़ यात्रा के साथ 4 धाम यात्राएं भी हैं, और उसके अलावा ये उत्तर भारत की जो मुख्य सड़क है उससे कांवड़ यात्रा जाती है। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूं भसीन साहब से, भसीन साहब से जवाब लेता हूं। सर आपने सुना भसीन साहब लखपत जी को, कितनी शिकायतें आपसे हैं, व्यवस्था ठीक से नहीं गई, पिछली बार भ्रष्टाचार हुआ, अभी देखा जाता है 4 धाम यात्रा की लेकर तमाम सवाल हैं।
आप लोग कुछ करते नहीं, टीवी डिबेट में आके बैठ जाते हैं, सवाल करते हैं। सर, इस प्रकार से अगर काम होगा तो आने वाले समय में किस प्रकार से कांवड़ यात्रा सफल होगी? कहा जा रहा है कि आपने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन विपक्ष लगातार आप पर सवाल कर रहा है और बता भी रहा है कि पुरानी कांवड़ यात्रा में आप सफल नहीं हो पाए। अगर पिछले यात्रा में 4 करोड़ लोग आए तो ये जनता के द्वारा उत्तराखंड सरकार को दिया गया प्रमाण पत्र। यात्रा में आने वालों की संख्या आस्था के कारण भी बढ़ती है और दूसरी ओर जो व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तब भी यात्रा बढ़ती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस को और अन्य पक्षी दलों का एक रिकॉर्डेड सा बयान रहता है, केवल विरोध करना, विरोध करना और विरोध करना। अभी यात्रा शुरू होने में 4 दिन बाकी हैं, आज से शुरू कर दिया इन्होंने की व्यवस्था नहीं। आने तो दीजिए यात्रा, तो फिर आप बताइए कहाँ पर व्यवस्था नहीं है। आप स्थान चिन्हित करिए, यहाँ पानी की कमी है, यहाँ पर ये कमी है, आदि है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं इनके नकारात्मक प्रचार पर अधिक समय भी खराब नहीं करना चाहता। मैं सकारात्मक बात करना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सरकार की व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं और केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि जो आसपास के प्रदेश है जहाँ से कांवड़ आते हैं उनके साथ पूरा जो है तालमेल करने के साथ, बैठक करने के साथ अपना कार्यक्रम तय कर दिया गया। आज दोपहर में ही उत्तर प्रदेश के द्वारा भी अपना प्लान जारी कर दिया गया। इसी प्रकार से अन्य प्रदेश कर रहे हैं और उत्तराखंड का तैयार है ही। इसके अलावा कहाँ पर उनकी पार्किंग कर रखेंगे, अगर वो गाड़ियों से आते हैं, डाक वाले में आते हैं, आप पैदल आएंगे, किन मार्गों से आएंगे, कहाँ पर उनके सड़क किनारे शिविर रहेंगे, इन सारी चीजों की चिन्हीकरण करने के साथ साथ ये भी तय कर दिया गया है कि कहाँ पर हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होंगी, कहाँ पर पेयजल की व्यवस्था होगी, कहाँ पर अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थान होंगे, उन सभी के बारे में पूरी विस्तार से जो है कर दी गई है। लेकिन दुर्भाग्य ये इस प्रदेश में कि कांग्रेस अन्य पक्षी दल जो नकारात्मक बात करते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा फैक्ट है, तथ्य है कि जनता इनकी बात पर विश्वास भी नहीं करती। इन्होंने 4 धाम यात्रा को लेकर के बहुत नकारात्मक बात बोली, लेकिन रिकॉर्ड टूट रहा है। इस बार कांवड़ यात्रा में जो पिछले साल का रिकॉर्ड था 4 करोड़ का, हम उससे भी आगे जाने वाले हैं। पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके अलावा जो हमने कुछ और व्यवस्थाएं करी हैं, जैसे कि कोई अवांछित तत्व न उसमें प्रवेश कर सके, तो हमने जो उनके आधार कार्ड या परिचय पत्र है उसको साथ लेने के लिए कहा है। इसके अलावा त्रिशूल, तलवार आदि कुछ चीजें जो कि कहीं पर कोई टकराव हो गया किसी कारण से भी तो उससे नुकसान ना हो, इसके लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार से जो कांवड़ की ऊंचाई है इसको भी तय कर दिया है। इतनी बारीक, लेकिन वसीम साहब, बिल्कुल, लेकिन वसीम साहब ये तो आपको मानना पड़ेगा, वीकेंड्स पे ही देखा जाता है कि हरिद्वार में कितना ट्रैफिक जैम हो जाता है, जाम की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं जब कांवड़ यात्रा बढ़ेगी तो ट्रैफिक पुलिस को सुचारू चलाने में कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जब वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे पर अगर आप हरिद्वार जाते हैं, दिल्ली एनसीआर से लोग जाते हैं तो जाम बहुत देखा जाता है। और कांवड़ यात्रा के दौरान तो देखा जाता है जगह जगह से कांवड़िया आते हैं हरिद्वार जल लेने के लिए। तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि इसमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाता है ग्राउंड पर कि लोगों को ट्रैफिक की वजह से बहुत परेशानी होती है, चाहे आप कितना भी मैनेजमेंट कर ले, बहुत परेशानी सर होती है। पहली बात तो यह कि जब संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की दिक्कतें कुछ स्वाभाविक होती हैं जो कि तात्कालिक हुआ करती हैं। उसको निपटने के लिए भी प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और उसके अलावा जो मार्ग की व्यवस्थाएं होती हैं जिससे कि पूरे स्थान पर रास्ते में दिक्कतें ना हो, उसके लिए पूरा प्लानिंग किया जाता है और किया गया है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि यात्रा की जो भव्यता है, जो उसका एक पवित्र पक्ष है, उसको भी पूरी तरह से हम देश के सामने रखने वाले हैं। कांवड़ियों पर हम सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने निजी तौर पर जो गाँव है उनका हर की पौड़ी के ऊपर जो है उड़ने से मनाही कर दी है, जिससे कि वहाँ पर किसी प्रकार से भी इसका दुरुपयोग कोई और न कर सके। लेकिन सरकार के जो अपने पुलिस विभाग के जो अपने ड्रोन है वो तो चकबंदी के लिए वहाँ पर अपना निगरानी रखेंगे। कम ड्रोन से जल, थल और आसमान तीनों स्तर पर हमारी जो व्यवस्था है वो अपना काम कर रही है। मेरा कांग्रेस के साथियों से और पक्षियों से अनुरोध है, कृपया यात्रा प्रारंभ होने दीजिए और फिर जहां आपको दिक्कत आती हो, दिखाई देती हो तो निश्चित तौर पर कहिए, लेकिन हमें स्थान जरूर बताइए। एक जनरल स्टेटमेंट देना व्यवस्था नहीं हुई। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, अभी हमारे मित्र यहाँ पर भी बोल रहे हैं, तो ऐसा जनरल स्टेटमेंट देने से बात नहीं बनती। अगर आप वास्तव में सकारात्मक हैं, आप स्थान बताएंगे कहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ डिबेट में बैठ करके आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। मैं बुटोला जी जवाब लेता हूँ, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। बुटोला जी जवाब दीजिए, फिर राजेश जी के पास जाना है। जी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। मैं 2-3 चीजों, देखिए बसिन साहब,
पिछले 3 साल का दुखद घटना बता रहा हूँ। 3 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, चार धाम यात्रा में सबसे ज्यादा मृत्युएं हुई हैं। क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ? यदि आपकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है तो इतने लोग क्यों मर रहे हैं? अब व्यवस्थाओं के कारण मर रहे हैं और आप उनमें पीठ थपथपा रहे हैं। मैं एक बात और कहना, आप कहते कि लोगों का भरोसा यात्रा में, लोगों की संख्या बढ़ रही, ये तो आप जब से इतिहास में देखोगे यात्रा तो हर साल बढ़ती है संख्या किस साल घटी है? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना भाई। हम ये कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी बात कह दूं, आप ये बताएं, कुंभ के अंदर जब कुंभ यात्रा की, ये तो कुंभ था, कुंभ के अंदर आपने इतने बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा, कोरोना में आपने भ्रष्टाचार कर दिया, लोग उस आस्था में, भ्रष्टाचार की नदी में डूब गए आप। मैं ये कहता हूं कि सुन लीजिएगा, ये चार धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा जो है वो आदमियों के पापों को दूर करने के लिए की जाती है। और ये सरकार अपने पापों को इस कांवड़ यात्रा के जो पिछले 7 साल में पाप किए हैं उनके लिए वो भी कांवड़ यात्रा करें और उसमें कुछ न कुछ अपना योगदान दे। हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, सवाल ये है कि आज भी चार धाम यात्रा कितनी बार रोकनी पड़ी? ये शर्म की बात है। आप बताओ, पिछले 3 महीने के अंदर कितनी बार सरकार ने एसओपी जारी करके कहा कि चार धाम यात्रा रोक दीजिएगा? ये आपकी व्यवस्थाएं हैं। आप कहते ऑल वेदर रोड बन गए, ये तो बंद ही नहीं होंगी। आज भी सड़क बंद है, बद्रीनाथ हाईवे बंद है, ये कोई छुपी हुई बात है? ऑल वेदर रोड का आप ढिंडोरा पीटते और यात्राएं आप 15 बाद एसओपी लेकर के बंद करवा देते। यात्राएं लोगों के अंदर डर भय पैदा करवा देते, लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति पैदा करवा देते और आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छी यात्रा करा रहे हैं, हमारी सरकार बहुत सजग है। ये सरकार सजग दिखाई दे रही है आपको? मान्यवर, चमोली के अंदर जाके देखे आप, रुद्रप्रयाग के अंदर जाके देखे आप, केदारनाथ अंदर जाके, बद्रीनाथ, क्या स्थितियां बनी हुई है। अरे आप वहां छोड़ दे, देहरादून अपने ऑफिस के बगल में जाके देखे, देहरादून के नाले गड्ढे क्या खोद रखे आपने। आप व्यवस्था की बात करें, राजधानी की स्थिति देखे, देहरादून घंटाघर की स्थिति, नागपुर रोड की स्थिति देखिएगा आप, और आप कह रहे कि हमने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रखी। अरे सरकार, आप कभी जिम्मेदारी तो समझिए। हम यदि बात करें तो उनको समझिए, आप कम से कम अपनी गलतियों को तो मानिए और सरकार काम करे। यदि हम किसी चीज को बता रहे, सुझाव दे रहे हैं तो उस पर ठीक है सर, काम किया जाना चाहिए। बुटोला जी, मुझे राजेश जी के पास भी जाना है। राजेश जी, आपने सुना, बुटोला जी को भी सुना होगा आपने और भसीन साहब को भी आपने सुना होगा। आपको क्या लगता है कि सरकार की जो तैयारियां हैं वो उतनी नहीं है जितने हिसाब से कांवड़ी यहां पर आएंगे? सुनील जी, देखिए, एक चीज का मानना है कि बोलने में और उस काम को फील्ड में प्रैक्टिकली करने में बहुत अंतर होता है। जब भी ये कोई काम करते हैं उसका इतना ढिंडोरा पीटते हैं कि लोगों को लगने लगता है, विश्वास होने लगता है कि यार ये जो बोल रहे हैं हमारे को ऐसी व्यवस्थाएं मिलने वाली। हरिद्वार आस्था का केंद्र है। केवल ऐसा नहीं है कि सावन के पवित्र महीने पे लोग देश के अलग अलग हिस्सों से, या अगर हम खासतौर पे बात करें यूपी, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के जो राज्य है वहां से यहाँ पर आते हैं और इस पावन महीने में कहीं ना कहीं एक आस्था का भाव जुड़ा हुआ है हमारे हरिद्वार से। यहाँ से आज ये लोग ऋषिकेश भी जाते हैं। मेरा इसमें यह कहना है कि जिस तरह से हमारे डॉक्टर ने अभी बात कही और बड़े विश्वास के साथ इन्होंने कही कि व्यवस्थाएं सारी बनी हुई हैं और लोगों को नकारात्मक नहीं करना चाहिए, सकारात्मक करना चाहिए, हम सकारात्मक बात ही कर रहे हैं। आम दिनों पे जब छुट्टियों का समय आता है तो सैटरडे संडे को हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर लोकल रेजिडेंट घुस नहीं पाते अपने घर पे जाने के लिए। और जब 4 करोड़ लोग, जबकि एक प्रदेश की जनसंख्या ही 1.25 करोड़ है, वहां पे 4 करोड़ अगर इस तरह के हमारे सावन के समय पे जब लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। हम ये कहते हैं, आपके माध्यम से मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूँ, सरकार आपकी है, हमने आपको चुने हुए स्थान बताने की जरूरत नहीं। आपको खुद पता होना चाहिए कि यार हर साल जब हम एक व्यवस्था करवा रहे हैं तो इन जगहों पे हमारे पास व्यवस्था अच्छी है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। डिबेट्स में बैठ के बड़े बड़े वादे करना या बड़ी बड़ी बातें बोलना या सरकार ने बिल्कुल तय करे हुए चीजें, ऐसे बिल्कुल कहने से नहीं होगा। फील्ड में उतरकर उन व्यवस्थाओं को सही तरीके से, जो बाहर के हमारे जितने भी वहां पे भक्त आए वो खुश होकर जाए, और जो लोकल नागरिक है वहां पे, तो रोजमर्रा के जीवन में चाहे स्कूल से आना जाना बच्चों का लगना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ट्रैफिक से ऋषिकेश जाना आना, देहरादून शुरू हो जाएगा, उनको व्यवस्था ठीक मिलनी चाहिए। ये हमारा कहना है सुनील जी के माध्यम से। सर बताइए भसीन साहब, मैंने जब आपसे सवाल किया था ट्रैफिक को लेकर कि देखा जाता है वीकेंड्स पे हम लोग भी जाते हैं हरिद्वार, हम लोग भी जब जाते हैं तपोवन वगैरह तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखा जाता है और बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कांवड़ के दौरान तो हर की पौड़ी की बात की जाए या हरिद्वार की बात की जाए तो वहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अभी आपने कहा था वो कौन सी ऐसी जगह बताइए जहां पर व्यवस्था नहीं है, लेकिन बुटोला जी और राजेश जी के तमाम सवाल आप जवाब दीजिए। सर भसीन साहब।
सुनील जी, पहले तो हमारे मित्रों ने जो कहा कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं बताया, एक जनरल इनका विपक्ष का एक बोलने का मैं पूछ लेता हूँ लखपत जी से और राजेश जी से। एक मिनट, मुझे मेरा बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। दूसरी बात, ये बार बार ये कोरोना काल और उसकी बात करते हैं। हमने जितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचारियों को अपने पना दी थी और ये रिकॉर्ड है इस बात का। हम उस डिबेट पे चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत कांग्रेस के लिए होने वाली है। अभी स्टिंग ऑपरेशन पर सीबीआई की जांच हो रही है और कांग्रेस ही भागते फिर रहे हैं, तो कृपया कांवड़ पर अपने आप को केंद्रित करें। और क्योंकि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुन करके भेजा है, इसका मतलब ये है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व पर पूरा विश्वास करती है। और जिस प्रकार से कांवड़ संख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से चारधाम यात्रा बढ़ रही है, तो सब इसकी दारती है कि देश की जनता के अंदर एक सकारात्मक संदेश है उत्तराखंड को लेकर के। लेकिन जहां तक आपने ट्रैफिक की बात की, तो सुनील जी, ये समस्याएं हर स्थान पर आती है, क्योंकि हर स्थान की अपनी कैरिंग कैपेसिटी हुआ करती है, धारण क्षमता। लेकिन जब आस्था का सैलाब चलता है तो धारण क्षमता जो है उससे अधिक लोग आते हैं। उस स्थितियों में तात्कालिक तौर पर समस्याएं आती हैं, और ये केवल उत्तराखंड या हरिद्वार या यहाँ पर नहीं होती, चाहे हिमाचल चले जाएं, चाहे देश के अन्य भागों में चले जाएं, वो समय समय पर दिक्कतें आती हैं। लेकिन तात्कालिक तौर पर प्रशासन कोशिश करके उनको स्ट्रीमलाइन करता है, क्योंकि अगर सड़क चौड़ी नहीं है, अगर प्राकृतिक कारणों से दिक्कतें हैं, तो उसको हम मिलजुल कर समाधान करते हैं। लेकिन अगर आस्था का सैलाब आ रहा है और संख्या में यात्री बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वे मानसिक तौर पर भी तैयार होते हैं, कुछ उनको ट्रैफिक जैम मिल सकता है। कुल मिलाकर के जो भी बुटोला जी ने कहा सबसे अधिक मृत्यु हुई, तो भाई मृत्यु तो हर वर्ष होती है, कुछ बीमारी से होती है, कुछ तात्कालिक कारणों से होती है। आप ये बार बार प्रचार करके क्या कहना चाहते हैं, लोग उत्तराखंड ना आए या मृत्यु हो जाया करती है? तो भाई ऐसी बातें मत करिए। और जितने आने वाले यात्री हैं और कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, अगर आप प्रतिशत देखेंगे और लोगों से यहाँ का फीडबैक लेंगे, तो निश्चित तौर पर देश की जनता उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री जी को शाबाशी देती है। लेकिन कांग्रेस को जो बोलना है वो बोलेगी, तो बोलती रहे, कोई दिक्कत नहीं। बुटोला जी, जवाब दीजिए। आपने सुना होगा वसीम साहब को, उनका कहना है कि जब आस्था का सैलाब आता है, हम तैयारियां करते हैं, तब इस प्रकार के हालात बनते हैं। इस पर सवाल उठाने की कोई बात नहीं। आप और प्रदेश में देख लीजिए, हिमाचल की बात उन्होंने कही और स्टेट्स की बात कही। इनका मतलब यह है कि जब यात्रा का सैलाब आता है, तो कोई किसी तरह की घटना हो जाए तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, यही ये बताना चाह रहे हैं, यही इनका मंतव्य है। मैं पूछता हूँ वसीम साहब, मैंने कहा पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा यात्री क्यों बढ़ रहे हैं? अब व्यवसायों से क्यों? आप इस पर जवाब, इसका क्या जवाब है आपके पास? गलत कह रहा हूँ मैं, बता दीजिए आप। मैं इस पर जवाब बताता हूँ। आपने यात्री बढ़ जाते हैं, सवाल यात्री बढ़ जाते हैं तो हम उसको रोकते हैं नीचे। यात्री बढ़ आपने सही जवाब नहीं दिया। मैं आपसे बात पहले, दूसरी बात मैंने आपसे ये कहा है कि इस समय जो आप जिन चीजों को, जी सर, बिल्कुल ठीक है, जारी करके आपको बिल्कुल सर, मेरे पास समय इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपका, राजेश जी आपका और लखपत जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना है, लेकिन सवाल यही कि कांवड़ यात्रा सुगम हो, सुचारू रूप से चले, ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। इस पर राजनीति ना हो, आस्था का ये पर्व है, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।